Hello students, welcome to Target Government Jobs and I am Prashant sir. So we are continuing our series of basics of quant lecture. So in first lecture we discussed about what topics we need to prepare while preparing for quant. So in that topic I have mentioned something about squares. You need to by heart the squares up to 25. Hope I have also mentioned that in during lectures. So hope that you have completed your task of by hearting those squares up to 25. So now we'll learn how to find the squares up to 125. So it's not that magical, it is simply taken from some reference book, and it is also available there on many YouTube videos but not in proper format. They just say they just show it for single thing, so you won't be very thorough with the concept of getting squares. So now we'll learn exactly squaring of any number. Okay, so first we will understand, we'll divide these things in some basic part. और मैं ये सब आपको हिंदी में बताने वाला हूँ क्योंकि अपने पास कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी है, कुछ बच्चे मराठी मीडियम के भी है, सो सबको समझ में आना चाहिए. So starting with this, we'll first write squares of some basic thing. We'll write square of some basic things. 1 का square is 1, 2 का square is 4, 3 का square is 9, 4 का square is 25, 5 का square is 4 का square is 16, 5 का square is 25, 6 का square is 36, 7 का 49 and so on till 25 का 625. I hope this chart is there with you now. You have to by heart this because this is the base for all kind of squares. तो अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आगे के कोई भी शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आएंगे. So let's divide this with some parts. तो स्क्वायर को हम सब कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो हम पहले 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं. सो कोई भी नंबर ले लो रैंडमली. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 43. इसका मुझे स्क्वायर निकालना है. स्क्वायर दो अंकी संख्या का स्क्वायर कितना होगा? 4 अंकी नंबर होगा. इतना तुम लोग को पक्का पता है. अभी इसके लिए रेंज क्या है? 25 से लेके 50. सो विल यूज दिस बोथ नंबर्स 25 ऑल्सो एंड 50 ऑल्सो. अभी मुझे बताओ ये 50 से ये 43 कितना कम है? 7 से कम है. सो इन दिस लास्ट टू आई विल राइट 7 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 49. और यही 7 मैं इस 25 से सब्सट्रैक्ट करूँगा. सो 25 माइनस 7 तो मुझे क्या मिलेगा? 1849. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 49 का स्क्वायर. फिर से 4 डिजिट नंबर होगा. अब ये कितना कम है? 50 से 1 कम है. तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01. एज वी हैव टू राइट दैट 1 इन 2 डेसिमल्स, हम उसको 01 बनाएंगे. और वही 1 मैं 25 से सब्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे, बराबर. तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 2401. क्लियर है? अभी थोड़ा और डिटेल में जाते, थोड़ा और डीप जाते. हम लोग को 36 का स्क्वायर करना है. ठीक है, 36 का स्क्वायर करना है. सो 36 50 से कितना कम है? 14 से कम है. इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 14 का स्क्वायर. समझ रहे हो मैंने तुमको 25 तक क्यू स्क्वायर्स बाय हार्ट करने बोला है? बिकॉज यहाँ पे जो है वो रेंज है अपना 25 का. तो अपने को 25 तक के स्क्वायर्स आए तो ही ये ट्रिक काम किए, बराबर है. सो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196.
So what I'll do, I will write 96 here and I will keep 1 का कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे. अभी ये 14 जो है वो मुझे 25 से सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे एज यूजुअल, जो मैं हमेशा करता हूँ. सो 25 से 14 सब्सट्रैक्ट किया तो इट विल बी 11 और एक कैरी वाला 1 मिला के 12. सो 36 का स्क्वायर क्या होगा? 1296. See guys, this trick I have shown you this representation to understand. तुमको शॉर्टकट करते वक्त, एग्जाम में इम्प्लीमेंट करते वक्त ये ऐसा लिख के नहीं करना है. यू हैव टू सॉल्व इट ओरली. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 44 का स्क्वायर. तो मैं ओरली क्या करूँगा, 6 का में तो 36, लास्ट में 2 नंबर क्या आएंगे 36 और स्टार्टिंग में 25 माइनस 6 इज़ 19. सो माई आंसर इज़ 1936. ऐसे मुझे ओरली निकालना है. समझो कोई और एक स्क्वायर निकालना है मुझे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 48 का स्क्वायर. तो कितना कम है? 50 से 2 से कम है. तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 0, 4. और वही 2 मैं 25 से सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो इट विल बी व्हाट? 25 माइनस 2 इज 23. तो द आंसर विल बी 2304. क्लियर है ये? वेरी गुड. सो हम लोग अभी रेंज चेंज करते हैं. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट दिस रेंज फ्रॉम 50 से लेके 75 तक के मुझे स्क्वायर्स निकालने. मुझे क्या करना है? 50 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स निकालने. यहाँ पे 2 नंबर थे रेफरेंस के लिए, 25 और 50. यहाँ पे भी वो 2 ही नंबर रहेंगे रेफरेंस के लिए, 25 और 50. इस जगह पे मैंने 50 से नीचे वाले नंबर्स के स्क्वायर निकाले. इसके लिए मैंने सब जगह क्या किया? सब्सट्रैक्ट किया. इधर देखो 25 माइनस 7 किया, 25 माइनस 1 किया, 25 माइनस 14 किया. इन दिस केस मैं क्या करूँगा? 25 के साथ सबको प्लस करने वाला हूँ क्योंकि मुझे 50 के आगे चाहिए, मतलब 2500 के आगे के स्क्वायर्स चाहिए. 50 का स्क्वायर 2500 होता है तो 51 का 2500 से आगे होगा. सो डेफिनेटली पहले 2 डेसिमल, पहले 2 डिजिट्स 25 से आगे होने चाहिए. दैट्स वाई आई विल ऐड इट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 53 का स्क्वायर. सो दिस विल बी ऑल्सो 4 डिजिट नंबर. वो कितना ज़्यादा है? 3 से ज़्यादा है. सो 3 का स्क्वायर 50 से कितने से ज़्यादा है? 3 से. तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 0, 9. और वही 3 में 25 में जोड़ता हूँ सो इट विल बी 28. राइट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 56 का स्क्वायर. सो 56 कितना ज़्यादा है 50 से? 6. सो 6 का स्क्वायर विल बी 36. और वही 6 में 25 में ऐड करता हूँ सो व्हाट इट विल बी? 31. सो 56 का स्क्वायर क्या है? 3136. और थोड़ा डीप जाते, चलो 69 का स्क्वायर करना है. कितना ज़्यादा है ये? 19 ज़्यादा है. सो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361. सो आई विल राइट 61 ईयर. आई विल कीप दिस 3 कैरी फॉरवर्ड हियर. और 19 में 25 में ऐड करता हूँ सो इट विल बी 44 एंड दिस कैरी फॉरवर्ड वाला 3 में ऐड करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 47. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 74 का स्क्वायर. तो ये कितना है? 74. राइट. सो 74 मतलब ये 24 ज़्यादा है. सो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576. सो आई विल राइट 76 ईयर एंड आई विल कीप 5 कैरी फॉरवर्ड हियर. और 24 में अगर 25 में ऐड करता तो इट विल बी 49 एंड दिस प्लस 5 इज इक्वल टू 54. सो द आंसर ऑफ 74 स्क्वायर विल बी 5476. राइट. Okay, so we need to rub this first and we'll move to next range 75 to 100 वाला रेंज. ठीक है. सॉरी स्टूडेंट से क्या है, वी
have to use this traditional way of video tutoring. Due to some of our technology problems, so please cooperate. Okay, so the next range is 75 से लेके 100 तक का स्क्वायर्स निकालना है। यहाँ पे मुझे ना 25 की ज़रूरत है, ना ही मुझे 25 की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे 50 की ज़रूरत है। यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक है। लेट्स टेक आई हैव टू फाइंड एन एग्जाम स्क्वायर ऑफ 99। ये कितना कम है 100 से? 1 से कम है। यहाँ पे 100 रेफरेंस लो, कितना कम है 100 से? 1 से। सो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01, और वही 1 मैं 99 से सब्सट्रैक्ट करता हूँ, सो इट विल बी 19। वो खुद से सब्सट्रैक्ट करने का भी, यहाँ पे 25 से या 25 में ऐड नहीं करना है, यहाँ पे खुद से सब्सट्रैक्ट करना है। लेट्स टेक अदर नंबर, लेट्स से सॉरी इट इज़ 99। लेट्स टेक अदर नंबर 96 का स्क्वायर। तो ये कितना कम है? 4 से कम है 100 से, तो 4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड अगेन 96 माइनस 4 विल बी 92, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 89 का स्क्वायर। कितना कम है ये? 11 से कम है, सो 11 का स्क्वायर विल बी व्हाट? 121। सो 21 लिखा मैंने, 1 कैरी फॉरवर्ड रखा, और 11 इसमें से 89 में से सब्सट्रैक्ट किया तो इट विल बी 78, एंड इस कैरी फॉरवर्ड वाला 1 मिला के 79। आई होप दिस रेंज इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टेक द अदर रेंज 100 to 125। सो 100 एंड 1 का स्क्वायर करना है। सी 100 के नीचे था तो मैंने सब्सट्रैक्ट किया, 100 के ऊपर जाना है तो आई विल डू एडिशन। सो लेट्स टेक दिस 101 थिंग। अभी 100 के ऊपर अगर जाते हो ना, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो 100 के ऊपर जाओगे तो इट विल बी 5 डिजिट नंबर, नॉट इट विल बी 4 डिजिट स्क्वायर। सो दिस विल बी 5 डिजिट स्क्वायर। सो ये कितना ज़्यादा है 100 से? 1, सो 1 का स्क्वायर विल बी 01, और इसी नंबर में 1 को ऐड करता हूँ तो कितना मिलता है मुझे? 102। सो स्क्वायर ऑफ 101 विल बी 10201। सी गाइस, दिस ट्रिक्स are used to find compound interest for 2 years orally also. This is not just squaring. I'm telling you that this tricks will be used as per their applications in different problem. It might be used in area, it might be used in increase in percentage, discounting, profit loss. They have wide range of application, simplification, approximation, सब जगह तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए ये सिर्फ स्क्वायरिंग, सर हमको स्क्वायर किधर आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसा मत सोचो। इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो एप्लीकेशन है, वो बहुत सारे टॉपिक्स में आएगा। दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्क्वायर्स प्रॉपरली। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 108 स्क्वायर। ये कितना ज़्यादा है इससे? 8 से ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और इसमें 8 वापस ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा? 108 + 8 इज़ नथिंग बट 116, राइट। इफ़ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 120, चलो राउंड फिगर का एक निकाल के देखते हैं हम लोग। कितना ज़्यादा है ये? 20। सो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। सो आई विल राइट 20 हियर एंड आई विल कीप दिस 4 हियर, और 120 में वापस क्या ऐड करूँगा मैं? 20, सो इट विल बी 140 एंड दिस 4 मिला के 14400, राइट। सो इट इज़ वेरी ईजी टू कैलकुलेट द स्क्वायर्स by using these methods. Okay, now what else? We have few numbers ending with 5। मतलब स्क्वायर के और भी कुछ तरीके होते हैं। अभी ये इसी रेंज में होंगे इसकी गारंटी नहीं, कुछ और भी स्क्वायर्स हो सकते हैं, तो उसका भी स्क्वायर कैसे निकलते हैं। तो कुछ नंबर अगर 5 से एंड होते हैं तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, राइट। 15 का स्क्वायर क्या होता है? ये 5 का स्क्वायर 25,
और ये 1 के बाद क्या आता है 2, सो 1 इंटू टू इज़ 2, 225। 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर इज़ 25 और ये 2 के बाद क्या आता है 3, सो 2 3 ज़ा 6, 625। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, सो 3 4 ज़ा 12। 95 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर इज़ 25, 9 के बाद क्या आता है 10, सो 9 10 ज़ा 90। 115 का स्क्वायर क्या आएगा, 15, 5 का स्क्वायर है 25 और 11 के बाद क्या आता है 12, सो 11 12 ज़ा 132, सो 13225 एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर 5 से एंड होता है तो इधर पहले उसके पहले ये 5 का स्क्वायर लिखने का सब जगह, बराबर। और अभी इधर 1 है तो उसके बाद क्या आता है 2 आता है, तो 1 इंटू टू 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 इंटू 3 6, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 इंटू 4 12, 9 के बाद क्या आता है 10, 9 इंटू 10 90, 11 के बाद क्या आता है 11 इंटू 12 132। सिंपल है ना बहुत, ठीक है सर। अभी भी अगर कुछ आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया, लाइक आई हैव टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ 161 का स्क्वायर, सर दिस इज़ नॉट इन योर रेंज। आपने 125 तक के स्क्वायर्स निकालना हमको सिखा दिया, बट 5 का एंड प्लेस रहेगा तो भी सिखा दिया। बट अगर ऐसा कोई और नंबर लाइक 161, सो वी डोंट हैव शॉर्टकट देन, सो व्हाट टू डू दैट। सो इस चीज़ के लिए क्या करने का, लेट्स टेक बेसिक एग्जांपल। मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके नियरेस्ट कौन है 10 है, सो 10 का स्क्वायर प्लस ये 10 और 11 के बीच का फ़र्क कितना होता है 1, ब्रैकेट में ये 10 और 11 का एडिशन, सो दिस विल बी 100 प्लस 21 इज इक्वल टू 121, राइट। समझो मुझे 12 का स्क्वायर निकालना है, सो ये 12 क्या है 10 से क्लोज है, प्लस 10 और 12 के बीच का फ़र्क क्या है 2 का फ़र्क है, और 10 और 12 का एडिशन, so this will be 100 plus 44 is equal to 144। ये इतना लिख के नहीं करना है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस कंसेप्ट सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इट ओरली ऑल्सो, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी आर डूइंग इट सो ट्रेडिशनली, as it's an online mode and every time for new students I cannot teach this squaring wala basic things, so I'm preparing this video for all of you my target government job students, so please focus, please listen this video twice thrice and mug up these techniques of squaring. Okay, so if I want to square 14, तो 14 क्या है पता है क्या, अभी 10 से ना बहुत ज़्यादा है बट 15 से बहुत पास है ना। 10 के 4 टर्म्स आ गए तो इधर जो है नंबर ये 2, तो इधर 4 आ गया तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, सो इट विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर मी, सो दैट नियरेस्ट नंबर इज 15 का स्क्वायर मुझे बाय हार्ट है, सो व्हाट आई विल डू 15 और 15, फिर अभी ये 15 से मुझे नीचे साइड आना है, सो दैट्स व्हाई आई वोंट यूज़ ईयर प्लस, आई विल यूज़ ईयर माइनस, क्योंकि मुझे 15 के स्क्वायर 14 का स्क्वायर निकालना है तो 15 के स्क्वायर से समथिंग सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तब जाके 14 का स्क्वायर आएगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू, 15 और 14 के बीच में 1 का फ़र्क है, ब्रैकेट में 15 और 14 का एडिशन, सो इट विल बी 15 का स्क्वायर इज 225 माइनस, हमने यूनिट प्लेस 5 का टेक्निक भी सीखा है, 225 माइनस 29 इज नथिंग बट 196। फाइन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 19 स्क्वायर नाउ। तो अभी 10 से लेके 9 टाइम्स 10 प्लस 9 मतलब 29 इंटू 9 का प्रोडक्ट करना इज डिफिकल्ट टास्क। सी दिस इज प्रोटोटाइप, मैं बहुत छोटा नंबर दिखा रहा हूँ तुमको, बट व्हेन यू विल इम्प्लीमेंट इट ऑन 161 टाइप क्वेश्चन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। ये 19 की जगह 169 होगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा 9 इंटू ब्रैकेट में 169 प्लस 160, तो उसका है ना 329 इंटू 9 टाइम्स करना इज डिफिकल्ट टास्क, दैट्स वाई इसे नियरेस्ट क्या है 20, सो 20 स्क्वायर माइनस 20 और 19 के बीच का फ़र्क है 1, ब्रैकेट में 19 प्लस 20, सो दिस विल बी 39, 400 से गया तो इट विल बी 361। एनी टाइम यू कैन इम्प्लीमेंट इट फॉर 27 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 25 प्लस 27, राइट। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस 25 प्लस 27 इज
52 into 2 is 104, so this will be 729, है ना. बहुत सही है ये. जस्ट प्रैक्टिस दिस. सो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ 161 पे कैसे करने. नियरेस्ट इज 160 का स्क्वायर प्लस इन दोनों में फ़र्क है एक का, ब्रैकेट में 160 प्लस 161, सो दिस विल बी 16 का स्क्वायर इज 256, उसके आगे दो ज़ीरो प्लस 160 और 161 का एडिशन कितना होता है 321, तो इनका एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा 25921, सॉरी हाँ 25921 शुड बी योर आंसर फॉर 161 का स्क्वायर, है ना. ऐसा कोई भी नंबर का स्क्वायर तुम लोग निकाल सकते हो, है ना. थोड़ा और डीप जाते हैं. सर मुझे अभी है ना 1002 का स्क्वायर निकालना है. ये बहुत बार ऐसा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आता है. सिंपल. कितना ज़्यादा है ये 1000 के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है, ब्रैकेट में 1000 प्लस 1002, सो 1000 कितना होता है एक के ऊपर 3 ज़ीरो का स्क्वायर, एक के ऊपर 6 ज़ीरो बराबर, प्लस 1000 और 2002 का ये 4004, तो कितना आएगा 100404, है ना. इट्स वेरी सिंपल. लेट्स चेक 196 का स्क्वायर निकालना है मुझे सर, राइट. सो 196 का स्क्वायर क्या होगा 200 से 4 टाइम्स ऑफ 196, और वो सब मत करो. 195 का स्क्वायर प्लस 1 टाइम ब्रैकेट में 195 प्लस 196, इज इन दैट सिंपल. 195 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर इज 25, 19 20 ज़ा 380 प्लस 195 प्लस 196 is how much 391, so it will be uh, 38416, right, 38416, है ना. इट इज़ वेरी इजी नाउ. सो स्क्वायर करना सीख गए तुम लोग. ओके. सो in next video we'll prepare about how to find cubes. सो ऐसे लेक्चर्स सीरीज आगे कंटिन्यू हो जाएगा. लेक्चर 3 विल बी हाउ टू फाइंड क्यूब्स orally. Okay, thank you my students.